हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। चलिए आइए देखते हैं। आज हमने 26 ये जो प्रश्न है ये है आपका 26/2/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का ये हमारे पास पेपर है। और इसमें का हमने हिंदी के कुछ जो प्रश्न थे ये पैसेज वाले छोड़ दें, एक तरीके से जो आरसी था उसको छोड़ दिया जाए, तो जो प्रश्न थे उसको मैंने वहाँ से पिक किया है और उसको हम लोग समझते हैं कि उसका सही आंसर क्या हो सकता है, ताकि ये आपको अगले जो सक्षमता 2 होने वाला है उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प करे। तो चलिए पहले प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि सामाजिक शब्द में प्रत्यय, यानी कि जो हमारे पास ये सामाजिक शब्द है इसमें प्रत्यय क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए प्रत्यय समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको और समझ लेते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। और एक हमारे पास होता है उपसर्ग, एक होता है हमारे पास उपसर्ग, जबकि दूसरा हमारे पास होता है प्रत्यय। ठीक है। उपसर्ग यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स इंग्लिश में, और जबकि इसको हम लोग बोल देते हैं सॉफिक्स। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास, ध्यान रखिएगा, यहीं पे सब कुछ है। हमारे पास जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द, मूल शब्द के पहले, यदि मूल शब्द के पहले कोई शब्द, कोई शब्द जोड़कर, कोई शब्द जोड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे, उस शब्द का यानी मूल शब्द का अर्थ बदल दे, अर्थ बदल दे, तो वह हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास उपसर्ग कहलाता है, उपसर्ग होता है। यानी कि जो हमारे पास मूल शब्द है, मूल शब्द के पहले यदि हमने कोई शब्द जोड़ दिया और उसको जोड़ने के बाद यदि हमारा अर्थ बदल गया, तो वही जो शब्द हमने जोड़ा है वही हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा उपसर्ग। जैसे कि हम छोटा सा एग्जाम्पल लें, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अभिमान, क्या कहते हैं, अभिमान, अभि प्लस मान, यानी कि पहले तो हमारा सम्मान था, लेकिन जहां इसमें हमने इसके पहले अभी जोड़ दिया, तो ये हमारा जो शब्द बना अभिमान, ये जो हमारा शब्द बन गया अभिमान, ये इसके पूरे मतलब को ही चेंज कर दिया। मान को अभिमान में बदल दिया, यानी कि जो सम्मान थे उसको घमंड में बदल दिया। और यह शब्द जो अभिमान बना, ये अच्छा, सबसे पहले तो ये समझे कि जो हमारा शब्द नया बना ये कौन सा शब्द है। तो ये हमारे पास एक यौगिक शब्द बन गया, यौगिक शब्द। क्योंकि यौगिक शब्द की परिभाषा आप जानते हैं कि दो शब्दों से मिल करके जो नया शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके जो नया शब्द बनता है वो हमारा क्या होता है, यौगिक शब्द। तो इसमें अभी जो हमने जोड़ा है, अभी हम कहाँ जुड़े हैं, मान में, यानी कि मूल शब्द से पहले जोड़ दिए हैं। तो जब मूल शब्द से पहले अभी जोड़ दिए हैं तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। और मान हमारा क्या था, मान हमारा मूल शब्द था, और क्या बना दिया, यौगिक शब्द बना दिया। तो अब यदि हमसे कोई उपसर्ग पूछे तो ध्यान में बस ये रहना चाहिए कि मूल शब्द में पहले जो जुड़ा है वो हमारा होता है उपसर्ग। अब प्रत्यय ठीक इसके विपरीत होता है। प्रत्यय क्या होता है कि जो हमारे पास मूल शब्द है, यानी कि मूल शब्द प्लस जो नया शब्द हम लोग जोड़ देते हैं, इसको जोड़ने के बाद जो हमारे पास यौगिक शब्द मिल जाता है, यौगिक शब्द मिल जाता है, तो यही जो शब्द जोड़ा जाता है, यानी कि मूल शब्द के बाद जुड़ने वाला शब्द हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि हम जा रहे हैं सब्जी लाने, तो सब्जी बेचता कौन है, तो सब्जी बेचता है हमारे पास सब्जी वाला। कौन बेचता है, सब्जी वाला। तो इस सब्जी जो मूल शब्द है, यानी कि जो यहाँ पे मूल शब्द सब्जी है, इसमें क्या ऐड हुआ है, वाला ऐड हुआ है। तो यही जो वाला है ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया प्रत्यय। और सब्जी क्या था, सब्जी हमारे पास था मूल शब्द, जबकि जो यौगिक शब्द हमको मिला है वो हमारे पास क्या मिला है, वो हमारे पास सब्जी वाला मिला है। यानी कि मूल शब्द, मूल शब्द सब्जी में हमने वाला जोड़ा, और वाला हमारा क्या बन गया, प्रत्यय, क्योंकि इसी वाला के जोड़ने से सब्जी वाला बन गया। और जो शब्द किसी मूल शब्द में बाद में जोड़ करके उस शब्द का अर्थ ही बदल देता है, तो वही क्या होता है, प्रत्यय होता है। ठीक वैसे ही किस में पूछा है, सामाजिक में। अब आप खुद सोचिए कि सामाजिक से पहले क्या हुआ होगा, सामाजिक से पहले समाज रहा होगा। इसी समाज में हमने एक छोटा सा शब्द जोड़ दिया, एक, तो मिल करके एक यौगिक शब्द बन गया क्या, सामाजिक। क्या बन गया, सामाजिक। यानी कि इस सामाजिक में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया, तो हमारे पास इस सामाजिक में एक प्रत्यय जोड़ करके मूल शब्द का मतलब ही बदल दिया गया। इसीलिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा कि सामाजिक में प्रत्यय कौन सा है, तो सामाजिक में प्रत्यय भैया कौन सा है, इक है। ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है
सुख दुख, सुख दुख में कौन सा समास है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, समास के बारे में। तो चलिए छोटा सा एक ओवरव्यू फिर इस पे भी ले लेते हैं कि समास क्या होता है। तो यदि हम लोग समास की बात करें तो चलिए हम यहाँ दे देते हैं समास, समास। ठीक है, समास, सबसे पहले हम लोग समास बोले तो क्या करें, तो समास जो हमारे पास होता है संक्षेपीकरण, इसको जनरल भाषा में बोलते हैं कि संक्षेप करता है, या फिर कहें तो दो या दो से अधिक शब्द से मिल करके जो एक नया सार्थक शब्द बनता है, कह दें कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द मिल करके, शब्द मिल करके एक सार्थक शब्द बना दे, एक सार्थक शब्द बना दे, शब्द बना दे, वो हमारा क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। और याद रखिए समास में दो पद होता है, इस समास में दो पद होता है, एक पद होता है पूर्व पद, यहाँ होता है पूर्व पद, और एक जो होता है वो होता है उत्तर पद। पूर्व का मतलब कौनो शब्द होगा उसका पहले लगेगा, और उत्तर का मतलब कौनो शब्द होगा उसके बाद में लगा होगा, वो हमारा उत्तर पद होता है। यानी कि शब्द में पीछे जो लगा होता है उत्तर पद कहलाता है, शब्द में पहले जो लगा हुआ होता है वो हमारे पास क्या होता है, पूर्व पद होता है। तो समास को यदि हम लोग क्लासिफाई करें तो समास हमारे पास जनरली 6 प्रकार के होते हैं, और यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास 6 प्रकार का होता है, और सबसे पहले हम लोग समास पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास भैया, अव्ययी भाव। दूसरा जो समास हम लोग पढ़ लेते हैं उसको हम लोग कह देते हैं कि तत्पुरुष समास पढ़ लिए, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए तीसरा जो हम लोगों ने समास पढ़ लिया वो हमारे पास क्या था, बहुथी, बहुव्रीहि समास। पेन को थोड़ा और मोटा कर देते हैं, बहुव्रीहि समास। जबकि चौथा जो हमारे पास समास होता है वो होता है कर्म धारय समास, कर्म धारय समास। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं, दो दो चार, पांचवा। पांचवा यदि हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय के बाद तो वो हमारे पास हो जाएगा द्विगु, जो इसमें भी दिया है द्विगु समास। और एक जो हो गया द्वंद्व, द्वंद्व समास। जो सुख दुख है वो आपका द्वंद्व समास ही है, लेकिन यदि डिटेल्स में पढ़ना है तो दूसरे वीडियो में हम लोग समास को पढ़ लेंगे। हालांकि यहाँ हमसे बस पूछा है कि सुख दुख में कौन सा समास है, तो ये तो सबको मालूम है सुख दुख में द्वंद्व समास है। ठीक है, सुख दुख में द्वंद्व समास है, और सुख दुख में द्वंद्व समास क्यों है इसके बारे में यदि हम जानना पसंद करें तो थोड़ा सा हमको इसका ओवरव्यू देना पड़ेगा। और ओवरव्यू यह होगा कि जो द्वंद्व समास होता है वो समास क्या होता है, तो द्वंद्व समास जिसमें जो डैश से जुड़े हुए शब्द होते हैं, जैसे मम्मी पापा, मम्मी पापा, या फिर हम लोग कहें मामा मामी, मामा मामी, तो जो डैश से जुड़ जाता है, जब कोई भी शब्द, दो शब्द यदि डैश से जुड़े होते हैं तो ये कौन सा समास होता है, ये हमारे पास होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है भैया, ये हमारे पास होता है द्वंद्व समास। ठीक है, तो हमसे बस ये पूछा है कि सुख दुख में कौन सा समास है, तो यहाँ हमारे पास आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसके पूरे डिटेल्स को ही हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर से आ गया संधि विच्छेद, अच्छा संधि नहीं था वो समास था। चलिए संधि विच्छेद आ गया, तो चलिए थोड़ा सा संधि विच्छेद के बारे में हम पढ़ लेते हैं। संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि तो मेल होता है, संधि का मतलब देखा जाए तो ये होता है जुड़ाव, यानी कि मेल। लेकिन यदि विच्छेद कर दिया यानी कि ये अलगाव हो जाएगा, यानी कि एक शब्द को अलग अलग भागों में क्या करना, बांट देना। जैसे यदि हम लोग छोटा सा एक एग्जांपल लेके हम लोग कहते हैं ना कि तू तो बड़ा स्वार्थी बड़ा हो, कहा जाता है ना कि तू तो बड़ा स्वार्थी बड़ा हो। ठीक, तो स्वार्थी में यदि हम लोग देखें तो स्वार्थी को यदि हम इसका विच्छेद करें यानी कि अलग अलग करें तो हम लोग कहते हैं ना कि स्वर प्लस आर्थी। क्या कहते हैं, स्वर प्लस आर्थी। ठीक है, तो स्वार्थी को हम लोग संधि विच्छेद किए तो हमारे पास दो शब्द मिला है, एक मिला स्वर और दूसरा शब्द मिला आर्थी। यही जब दोनों मिला था तो हमारे पास एक शब्द का निर्माण हुआ था, वो था स्वार्थी। ठीक, तो ये संधि क्या थी, संधि जब तक था तब तक का आपस में दोनों ये शब्द क्या थे, जुड़े हुए थे। लेकिन हमसे पूछा है विच्छेद यानी कि अलग करके बताइए, तो हमने इसको अलग किया, तो स्वर भैया हो गए अलग, आर्थी हो गया अलग।
इसमें से हमसे स्वार्थ के बारे में पूछा है। ठीक है, हमसे पूछा है कि स्वार्थ के बारे में, तो संधि को थोड़ा सा देख लिया जाए तो संधि हमारे पास जो होती है वो हमारे पास कौन कौन सा होता है भैया। तो संधि माफ कीजिएगा। सॉरी। चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं इसका। स्वार्थ का संधि विच्छेद पूछ रहा है तो स्व प्लस अर्थ, ये क्या हो जाएगा, स्व प्लस अर्थ होता है। क्योंकि अर्थ इसमें अब देखें तो अर्थ से पहले हमने क्या जोड़ दिया था, स्व जोड़ दिया था, इसीलिए हमारा पड़ गया कि स्वार्थ है। इसी से हम लोग स्वार्थी जब बोलते हैं तो स्वर प्लस आर्थी बोल देते हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है, उसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो स्वर प्लस आर्थी हो जाता है। वैसे यदि आप संधि में देखेंगे तो जनरली संधि को हम लोग तीन भागों में क्लासीफाई करते हैं। एक जो होता है स्वर संधि हो जाता है। दूसरा जो होता है हमारे पास हो जाता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। जबकि यदि तीसरा बात करें तो ये हमारे पास होता है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। और जो स्वर संधि होती है ये हमारे पास पांच प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, दीर्घ, और यही दीर्घ आपका स्वार्थ है, और यही दीर्घ आपका क्या है, स्वार्थ भी है। ठीक है, स्वार्थ और स्वार्थी दोनों दीर्घ संधि है। तो एक होता है दीर्घ संधि, एक होता है गुण संधि, और तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि, पांचवा होता है अयादि संधि। ठीक है, पांचवा क्या होता है, अयादि संधि। और वैसे ही हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ते हैं, वैसे हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी स्वर संधि के ही इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। विसर्ग से बहुत कम हमने देखा है कि प्रश्न आता है। तो फिलहाल हमको स्वार्थ दिया है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा स्व प्लस अर्थ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारे पास मुहावरा आ गया। ठीक है, अब मुहावरा आया है और मुहावरा कह रहा है कि इज्जत उतारना। तो मुहावरा तो ऑप्शन से भी टेकल हो जाते हैं, और ये जनरल भाषा में लोग कहते हैं ना कि मार के तार इज्जत उतार दे। तो एकर मतलब क्या होता है, एकर मतलब तो आदर करना तो होता नहीं है, इज्जत देना तो होता नहीं है, सम्मानित करना तो होता नहीं है। होता क्या है, अपमानित करना ना होता है। लोग कहते भी हैं आम भाषा में, कोई किसी से झगड़ा कर लेता है तो बोल देते हैं कि मारत मारत इज्जत उतार दे। एकर मतलब क्या, मारत मारत तार अपमान कर दे समाज में। तो इज्जत उतारना का मतलब क्या हो जाएगा, अपमानित करना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न अंगूठा चूमना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अंगूठा चूमना। आप लोग पहले हिस्ट्री उस्ट्री भी पढ़ते हैं तो आप लोग हिस्ट्री में देखते हैं कि जब कोई भी जाता था किसी भी बादशाह के दरबार में, तो क्या करता था, या तो सीधा दंडवत हो जाता था, या फिर हाथ पकड़ के लगता था चूमने। तो हाथ पकड़ के चूमने का मतलब क्या हुआ, नाराज करना तो होता नहीं था, खुशी मनाना होता नहीं था। अंगूठा चूसना ये तो कहीं से सेट ही नहीं है, खुशामद करना होता था ना। जाते थे कोई भी किसी काम के लिए तो अंगूठा मेरे जहाँ पना फलाना ढिमका कर करके क्या करते थे, उनके हाथों को चूमते थे, यानी कि खुशामद करते थे। अगला प्रश्न फिर संधि से आ गया। संधि अभी हम लोगों ने देखा कि संधि जनरली हमारे पास वही असंधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद हम लोगों ने देखा कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि सब संधि थी। अब हमसे पूछा है कि गायक, गायक में कौन सा संधि है। तो गायक में संधि सीधी बात है कि गय प्लस अक है। कौन सा है, गय प्लस अक हमारे पास है गायक। ठीक है, गय प्लस अक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साक्षर, साक्षर का संधि विच्छेद कीजिए। तो यदि हम साक्षर का संधि विच्छेद करें तो सबसे पहले तो हमारे पास एक हो जाएगा अक्षर, और इस अक्षर में चूंकि यहाँ पे अ है तो आ का रंग बदलना है, तो यहाँ होना चाहिए स। तो सा अक्षर तो होगा नहीं, राष्ट्र में ल है, य है, तो यहाँ पे तो सीधा एक ही बच रहा है, स प्लस अक्षर। क्योंकि स प्लस अक्षर, तो जब हम स बोल रहे हैं तो इसमें अ आ रहा है और यहाँ अ है, तो दोनों जब मिल गया तो हमारे पास बन गया सा, और ये क्षर था ही, तभी हमारा एक संधि बना साक्षर। यानी कि इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बहुत कम लोग जुड़ते हैं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब हमसे पूछा है गुणवाचक विशेषण। अब विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए, विशेषण हमारे पास है, और विशेषण में हमको कौन सा विशेषण पूछ रहा है, गुणवाचक, यानी कि कौन सा इसमें क्वालिटी को दिखा रहा है। व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, या तो वो चोर होगा, या तो ईमानदार होगा। अब चार सेब तो होगा नहीं,
थोड़ा व्यक्तित्व होगा नहीं, कुछ लोग होंगे नहीं। व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है कि वह ईमानदार है, यानी कि यह इसकी किसकी बता रहा है, इसकी क्वालिटी को बता रहा है, यानी कि हमें विशेषण क्या हो जाएगा, ईमानदार। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि परलौक का विशेषण पूछा है। तो विशेषण सीधी बात है, परलौक का परलौकिक तो बहुत हमको लगता है कि लोग 5वीं क्लास में भी देखे हैं, हिंदी वाले में दिया है। आप देखेंगे तो हिंदी क्लास 5 में, यदि क्लास 7th में जो पढ़ाते होंगे, ये चीज़ें कई बार दिया है विशेषण में। आप लोग केवल प्रश्न उत्तर कराते होंगे तब तो नहीं दिखा होगा, प्रश्न उत्तर के बाद 2-3 पेज पे जो लिखा होता है ना, उस पर यदि आप लोग नोटिस करेंगे तो इसका विशेषण परलौक का पता चल जाएगा कि क्या होता है, परलौकिक होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे कोई चीज़ नहीं है, यानी कि यहीं तक ये बस था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आए तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, बाकी जुड़े रहिए योर मेंटर्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में इंग्लिश के क्वेश्चंस लेके आएंगे, ताकि ये एक 26 तारीख का पूरा सेशन ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।